ये सामने आ रही है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो कॉम्बैट व्हीकल्स जो है वो बाय करने जा रहे हैं अमेरिका से। और आप ये समझ लें अदर देन दैट फाइटर जेट इंजन डील जो है वो भी फाइनलाइज होने के करीब है। मोदी साहब का ये जो विजिट है जो बुध और जुमेरात का अमेरिका का है, आपको याद होगा कि the moment there was a first telephonic conversation with Prime Minister Modi and Donald Trump, Americans made it clear, the Trump administration made it clear, India shall buy more US made security equipment, bring dollars। ठीक है जी। और इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड एनर्जी इस चीज के ऊपर फोकस था इंडिया का। और डिफेंस में ये है कि हमें इक्विपमेंट दें, टेक्नोलॉजी ये है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, ट्रेड में ये है कि हमारे साथ ट्रेड करें, और एनर्जी में ये है कि हमारे सोलर अलायंस में आए, हमें जो है वो फ्रीडम दें। बहुत सारी इसके मीनिंग लिए जा सकते हैं बाय द वे। बट इंडिया जो है उसका मसला ये है कि वो परचेज करना चाहता है। India has been in talks by the way in conversation with the United States, परचेज करना चाहता है, को प्रोड्यूस करना चाहता है कॉम्बैट व्हीकल्स, ताकि और इस डील को फाइनलाइज करना चाहता है। और साथ ही साथ जो जेट इंजन डील है, ठीक है जी, बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर हैं, वो भी डील करना चाहता है। आपको पता है बीइंग इंडिया इज नोन एज इन द वेस्ट एज वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर एक्सपोर्ट्स, यानी कि अमेरिका और अपना माल भारत को बेचना चाहता है। इसीलिए जरूरी है कि भारत में जब भारत इंपोर्ट करता है अमेरिका से, तो भारत ने X% जो टैक्स लगा रखा है, वो मैं टैक्स आपको इसलिए मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि अलग अलग सामान पे अलग अलग होता है। इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड की जी 18% जीएसटी ठोक दी, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग चीजों पे अलग अलग है। तो भारत ने क्या लगा रखा है, व्हाट हैज इंडिया डन, उसको कंट्रोल करने के लिए साहब उसको कम करो कि हम आसानी से भारत के मार्केट में अमेरिकन सामान बेच पाए। बहरहाल अब जो मोदी साहब वहां पहुंच रहे हैं, ये जैसे ही वो कंक्लूड करते हैं आज की ये समिट एंड ऑल दिस, इसमें डिफेंस पार्टनरशिप के ऊपर चीज आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन रेजिलियंस, ठीक है जी, उसके ऊपर वो आएगा। और मुझे ये चीज नजर आती है कि जो ट्रम्प हैं वो अमेरिकन जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया को भी बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इनके पास भी पैसा है, कारोबार है और एक बड़ी पॉपुलेशन है। यही शी जिनपिंग यानी चाइना से वो पूरी दुनिया के सामने कहते हैं बस आओ जी हमारे पास पैसा लगाओ। लेकिन देखना ये कि मोदी साहब क्या उनके साथ निगोशिएट करते हैं, क्योंकि हमने एक पॉलिसी देखी, हम अक्सर पाकिस्तान में भी बात करते हैं कि इंडिया उस चीज को लेता है जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में हो। अगर ना हो वो बेशक अच्छा, बहुत ही अच्छा क्यों ना हो, वो नहीं लेता। ये पॉलिसी रही है और मेरे ख्याल में आगे भी यही पॉलिसी उनकी रहेगी। तो ये तो सभी की पॉलिसी है ना फकर भाई, आप भी वो चीज क्यों लेंगे जो आपके भाई आप वो क्यों सर हम लेते हैं ना, इसलिए मैंने ये बोला। कुछ आपको पता है टैरिफ्स तो इंडिया ने पहले ही कम कर दिए थे, ठीक है जी, और मोदी साहब प्रिपेयर कर रहे हैं एडिशनल टैरिफ कट्स। इस हवाले से सुने आजकल भी कुछ स्टेटमेंट आ सकती है, हो सकता है व्हेन मोदी मीट्स ट्रम्प तो वहां पे भी कुछ बता दिया जाए, क्योंकि वो जो कुछ इस वक्त डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी लेवल पे हो रहा है इंडिया और अमेरिका के दरमियान, यू कांट इवन इमेजिन, आप उस पर सोच भी नहीं सकते किस लेवल पे वो जा चुके हैं। अब ये नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सबसे खास दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले। भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने और व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक से और रक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और अमेरिका बीच व्यापारी रिश्तों में बीते कुछ वर्षों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अमेरिका द्वारा लगाए कुछ टैरिफ और भारत की व्यापार नीतियों के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन प्रभावित हुआ था। इस दौरान व्यापार शुल्क में राहत देने और नए समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। ट्रम्प एंड मोदी जी, ट्रम्प भी जो है वो चाहते हैं कि कुछ अब उनका सामान भारत में एक्सपोर्ट किया जाए। उनको भी है कि उनके जो महंगी कारें हैं, महंगे मोटरसाइकिल्स हैं, एनर्जी की जो डील्स हैं वो भारत के साथ की जाए। रशिया से हम ऑलरेडी खरीद रहे हैं बट अमेरिका भी बेचना चाहता है। प्लस दे ऑल्सो वांट कि उनके हथियार भारत खरीदे और उसके बदले में भारत से जो सामान खरीद रहे हैं वो खरीदी जाएंगे। और प्लस जो कुछ
मुद्दे हैं हमारे लेफ्ट एंड राइट में, उनको थोड़ा सा सीधा करना है। तो ये सारी चीजें हैं, और उसके जो मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये सारी बातें होंगी, उसका रीजन है, कोई सेंसेशन की बात नहीं है। अगर आप देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी पूरी टीम ने मोदी जी के आने से पहले 2-3 चीजें बतानी शुरू कर दी कि कैसे यूएस एड वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने हमारे इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरवाया, उन्होंने शेख हसीना की गवर्नमेंट को बांग्लादेश में गिरवाया। ये सारी बातें कब आ रही हैं? जब मोदी जी अमेरिका में जाने वाले हैं उससे पहले, यानी कि मोदी जी की तारीफ के लिए या उनकी सपोर्ट के लिए ये स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई। और किस तरह से भारत के अंदर भी उन्होंने जो गद्दार बैठे हैं उनको फंडिंग किया मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए। ये मोदी जी हैं, उनकी गवर्नमेंट नहीं गिरी, और बिकमिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। बट ये स्टेटमेंट्स को आना, वो भी कब? जब मोदी जी अमेरिका जाने वाले हैं उससे पहले स्टेटमेंट्स को आना, इसका मतलब है दे आर एडमिटिंग कि हमने गलतियां करी हैं, अब हम गलतियों को सुधार करने के लिए वी आर रेडी टू जॉइन हैंड्स विद यू। और जॉइन हैंड्स कैसे होगा? जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम हेल्प करेंगे, जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए आप हेल्प कीजिए। अब अमेरिका की प्रॉब्लम्स तो दो ही हैं, उनको बिजनेस चाहिए, वी कैन गिव द बिजनेस, वी आर द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, और हम अपनी मार्केट्स को अमेरिका के लिए खोल सकते हैं। दूसरा है कि अमेरिका की प्रॉब्लम है कि उन्हें जो युद्ध चल रहे हैं उनको बंद करवाना है, ताकि वो अपने युद्ध से बाहर निकल के अपनी कंट्री को वो ग्रेट बना सके। उसमें भारत बहुत लेवल तक हेल्प कर सकता है, बेशक वो यूक्रेन रशिया हो, बेशक वो इजराइल के साथ खड़ा हो, हम लोग वो सारे काम कर सकते हैं, बिकॉज हमारी दोस्ती सबके साथ है। इवन कि ईरान को भी अगर थोड़ा सा सीधा करना है, बंदे का पुत्र बनाना है, तो हम कर सकते हैं, हमारी लीवरेज है। तो ये दोनों तरफ से एक विन विन सिचुएशन है। और अगर हम बोलते हैं कि आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, तो साडी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो आप समझ सकते हैं, ट्रम्प विल ऑलवेज से 370 के लिए मैं कुछ नहीं बोल। तो वो क्वालिटीज या वो एबिलिटीज है कि उनको इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। कुछ तो है, देखिए एम नहीं कोई भी बुलाता, आगे हमारे लीडर्स को क्यों नहीं किसी ने बुलाया, उसमें कोई ना कोई तो क्वालिटी है, और मेरे ख्याल से है। आपके ख्याल से है? ये है। तो वो गुण आपको क्या लगता है क्या है? हाँ, मेरे ख्याल से वो उसकी टेक्निक है ना, सोचने और करने की चीजों को, वो है उसके पास कि किस तरह मुल्क को चलाना। टेक्निकल सोच कह रही हो? टेक्निकल सोच है जी, यही वजह है। ये सबको पसंद है। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से जिस तरह आप कह रही फ्रांस में बुलाया है, तो वो फ्रांस के भी लोग जो है वो भी टेक्निकली ही ज्यादा सोचते हैं, तो उन्होंने कहा होगा कि इनको बुलाना चाहिए, पाकिस्तानी सोचते ही नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इंडिया से रिलेशन किए बगैर कोई कंट्री इस खिते में, मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा पूरी दुनिया में, इस खिते में कोई आगे डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है? नहीं, इवन क्योंकि चाइना इस की बात वक्त कर, चाइना भी उनसे ट्रेड कर रहा है। अगर देखें, हाँ। अमेरिका उनके साथ क्यों बना के रखता है? ठीक है। जब भी इनकाउंटर करना होता है चाइना को, तो वो इंडिया से करवाते हैं। इंडिया के साथ उनके रिलेशन बेहतर है, सिर्फ और सिर्फ। और बहुत सारी चीजें अमेरिका की उनके साथ बेहतर है, और बहुत सारी चीजें उनके साथ मामला। नहीं, सोचने वाली भी ये बात है ना कि अगर लेट्स सपोज अगर इंडिया की इंपोर्टेंस ना होती इस खिते में, तो चाइना क्यों उसके साथ अपने रिलेशन बेहतर भाई करता? बहुत बड़ी अगर तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना पड़ा है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी में देखे तो बहुत आगे चला गया। ऐसे ही हम है। उनके साथ ही, हम पड़ोसी मुल्क हैं, हमें भी उनसे सीखना चाहिए। हमारे जैसे ही थे ना वो भी लोग, बेशक अब आज जैसे थे, हाँ। अब बहुत आगे हैं, ठीक हो गया अब बहुत आगे निकल